हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम लोग कुल करने वाले हैं 27 वर्ड को। और 27 वर्ड ये होंगे सीक्वेंस में 354 से लेकर 328 तक। और ये आपका लेक्चर 14 नंबर है। यदि आप इससे पहले के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप अवश्य ही जाके उस लेक्चर को देख लें, ताकि आपको वर्ड पे कोई समस्या ना आए और वर्ड ब्लैक बुक के सभी वर्ड को आप समझ पाए और आपके थ्रू गो थ्रू होके निकल भी पाए। मतलब कि आप के नज़रों से निकला हुआ वर्ड कभी न कभी एग्जाम हॉल में याद आ ही जाता है, ठीक ना। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। इसमें पहला वर्ड आता है चरिस्मेटिक। क्या आता है? चरिस्मेटिक। चरिस्मेटिक मीन्स होता है आकर्षक, ठीक ना। यानी एक्सरसाइजिंग ए कंपेलिंग चार्म विच इंस्पायर डिवोशन इन अदर्स। मतलब क्या कि कहना मतलब कह रहा है कि किसी भी चीज़ को जो क्या करे, तुमको इंस्पायर करे, अपनी ओर आकर्षित करे, खींचे, उसको हम लोग बोलते हैं चरिस्मेटिक। मीन्स क्या होता है? आकर्षण। क्या होता है? आकर्षण होता है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड आता है चार्लटन। चार्लटन मीन्स होता है ए पर्सन फ्लैशी क्लेमली टू हैव ए स्पेशल नॉलेज और स्किल। वैसा व्यक्ति जो झूठा दावा करता हो, फ्लैशली क्लेम करता हो टू हैव ए की उसके पास स्पेशल नॉलेज है या उसके पास कोई स्पेशल स्किल है, उसको हम लोग बोलते हैं चार्लटन। और ऐसे व्यक्ति को गांव घर में ढोंगी कहा गया। कहा गया, कहा बोला गया, ढोंगी कहा गया। चार्लटन मतलब क्या होता है? ढोंगी व्यक्ति, ठीक है ना, जो झूठा मूठा का अपना नॉलेज बताता है, रियल में तो होता नहीं है। नेक्स्ट बताता है चेस। चेस में से होता है पीछा करना, चेस। टू रन आफ्टर इन ऑर्डर टू कैच और कैच अप विथ, यानी क्या करना, किसी के पीछे उसको कैच करने के लिए दौड़ना, उसको हम लोग बोलते हैं चेस। मतलब पीछा करना, यानी किसी को पकड़ना। नेक्स्ट वर्ड है कास्म। कास्म मतलब होता है ए डिप फिज्यूर इन द अर्थ सरफेस। मतलब कह रहा है कि अर्थ के सरफेस पे एक गहरी खाई होना, बहुत डीपली खाई होना, उसको हम लोग बोलते हैं कास्म। कास्म मतलब क्या होता है? गहरी खाई। नेक्स्ट चेचिस। चेचिस में से होता है द बेसिक फ्रेम ऑफ ए कार और अदर व्हील्ड व्हीकल। मतलब कि किसी भी पहिए वाली गाड़ी का बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं चेचिस। में से होता है वाहनों का ढांचा, ठीक ना। तो ये क्या है? चेचिस में से होता है वाहनों का ढांचा। नेक्स्ट वर्ड आता है चेस्टाइस। क्या आता है? चेस्टाइस मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन सिवरली। मतलब किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डांटना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, उसको हम लोग बोलते हैं चेस्टिस। क्या बोलते हैं? चेस्टिस मिस होता है फटकारना। तो क्या होता है चेस्टिस? मतलब फटकारना। चेस्टिस मिस किसी भी व्यक्ति को सीवियरली क्रिटिसाइज करना, ठीक है ना, यानी फटकारना। नेक्स्ट वर्ड है सॉफर। क्या है? सॉफर। सॉफर मिस होता है ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर कार। मतलब किसी भी प्राइवेट कार को या हायर कार को जो व्यक्ति चलाने के लिए एम्प्लॉय किया जाता हो, जिसको नियुक्त किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉफर। मीन्स होता है मोटर चालक। तो सॉफर मीन्स क्या होता है? मोटर चालक होता है। नेक्स्ट है चायरोस्क्यूरो। क्या है? चायरोस्क्यूरो मीन्स होता है टू यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइट एंड शेडो इन आर्ट। मतलब कि ऐसा आर्ट जिसको लाइट और शेडो के बीच क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग जो विरोधाभास बनाया जाता हो, उसको हम लोग बोलते हैं चायरोस्क्यूरो। मतलब होता है प्रकाश छाया का तीव्र विरोधाभास, ठीक ना। यानी वैसा पिक्चर ड्रॉ करना जिसमें प्रकाश और शेडो के बीच क्या आते हैं, कुछ ऐसे विरोधाभास को बताया गया हो जो क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट में दिखे, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट में दिखे, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं चायरोस्क्यूरो, प्रकाश छाया के तीव्र विरोधाभास। नेक्स्ट है चिकनरी। क्या है? चिकनरी। चिकनरी मीन्स होता है टू यूज ऑफ ट्रिकरी। ट्रिकरी मतलब चालबाज या धोखा देना। टू अचीव ए पॉलिटिकल और फाइनेंशियल गोल। मतलब किसी भी व्यक्ति को क्या करना, ट्रिक करना एज अ पॉलिटिकल रीजन से, पॉलिटिकल फायदे के लिए या फाइनेंशियल गोल के लिए क्या करना, किसी भी व्यक्ति से ट्रिक करना, उसे हम लोग बोलते हैं चिकनरी। चिकनरी मतलब होता है धोखाधड़ी। चिकनरी मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी। नेक्स्ट वर्ड आता है चायरोमेंसी। क्या आता है? चायरोमेंसी यानी आर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर बाय एग्जामिन द लाइंस ऑन अ पर्सनस पाम। मतलब कह रहा है व्यक्ति के हाथों की रेखा को देख के उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। और ये कला क्या कहलाती है? चायरोमेंसी कहलाती है। मीन्स हस्तरेखा विद्या, ठीक है ना, यानी हाथ की लकीरों को देख के भविष्य को बताने वाले कलाओं को क्या बोलते हैं? चायरोमेंसी, यानी हस्तरेखा विद्या। नेक्स्ट है चॉयर। चॉयर मीन्स होता है एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ
चर्च, यानी चर्च में सिंगरों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, चोर, मतलब क्या होता है, गायन मंडली बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ सिंगर्स। चोर, चोर मिस होता है दैनिक काम, श्योर या श्योर मतलब होता है ए रूटीन टास्क स्पेशली ए हाउस होल्ड वन, यानी किसी भी घर का जो रोज का काम होता है उसे हम लोग बोलते हैं चोर, मतलब दैनिक काम। नेक्स्ट वर्ड है कोरियोग्राफर, क्या, कोरियोग्राफर मतलब वन हु प्लान्स, वैसा व्यक्ति जो प्लान्स करता है, योजना बनाता है, टू स्टेप, स्टेप को, एंड मूव फॉर अ डांस मतलब डांस के लिए स्टेप को डिसाइड करना, या डांस सिखाना, या नृत्य का निर्देशन करना, डायरेक्ट करना, उसको हम लोग बोलते हैं कोरियोग्राफर। में होता है नृत्य निर्देशक, मतलब नए नए डांस फॉर्म को क्रिएट करना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग कोरियोग्राफर। नेक्स्ट है क्रोनिक, क्रोनिक में होता है ए डिजीज प्रिसाइडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और रिकरिंग रिपीटेडली, मतलब कह रहा है कि जो वैसा बीमारी जो क्या, जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हो, बार बार रिपीटेडली आता है, उसको हम लोग बोलते हैं दीर्घकालीन। क्रोनिक मतलब क्या होता है, लंबे समय से चली आ रही समस्या, क्रोनिक उसमें बोलते हैं दीर्घकालिक बोलते हैं क्रोनिक। नेक्स्ट क्रोनिकल, क्रोनिकल में होता है ए फैक्चुअल रिटर्न अकाउंट ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर टू देयर अकरेंस, मतलब किसी भी इवेंट को कहते हैं उसके टाइमली अकॉर्डिंग लिखना, मतलब कि टाइम के अकॉर्ड लिखना कि कोई भी एक्शन पहले कौन हुआ, फिर उसके बाद के कौन हुआ, मतलब जैसे होता है कि किसी भी मंत्री का क्रोनोलॉजी होता है, पीएम का क्रोनोलॉजी, नंबर 1 पे कौन थे, वो कब थे, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन, मतलब यही सब रिकॉर्ड लिखना क्या कहलाता है, क्रोनिकल कहलाता है, मतलब काल क्रम से अभिलेख करना कि जो घटना घटती आ रही है सिक्वेंस में घटी, उसको क्या करना, उसको सिक्वेंस ऑर्डर में अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड क्रोनिकल। क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल में होता है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम के अनुसार किसी भी चीज़ को अरेंज करना, मतलब तिथि के अनुसार किसी चीज़ को क्या करना, अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड क्रोनिकल कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है क्रोनोलॉजी, मिस होता है कालक्रम, वही सेम बात, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट को अरेंज करना, और डेटेड और डेट को, तारीख को, इन ऑर्डर टू, किसके क्रम में, देयर अकरेंस मतलब जिस क्रम में वो घटित हुआ उसी क्रम में उसको अरेंज करना क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है क्रोनोलॉजी हो गया। नेक्स्ट वर्ड आता है क्रोनोमीटर, क्या आता है, क्रोनोमीटर, ये एक क्या इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजर, जो मेजर करता है टाइम विद एक्सट्रीम एक्यूरेसी, मतलब टाइम को पूरे सटीकता से मेजर करने वाले यंत्र को बोलते हैं क्रोनोमीटर बोलते हैं, यानी अत्यधिक सटीक घड़ी, यानी जो एकदम परफेक्ट टाइमिंग को क्या करे, प्रिडिक्ट करे, बताए, ठीक है ना, उसे हम लोग बोलते हैं क्रोनोमीटर। नेक्स्ट वर्ड आता है चकल, क्या आता है, चकल, चकल मिस होता है टू लाफ क्वाइटली विदाउट ओपनिंग वंस माउथ, मतलब क्या करना, हंसना लेकिन मुंह को बंद करके हंसना, उसको बोलते हैं चकल करना, यानी मुंह पे हाथ रख के क्या करना, हंसना, चकल करना, यानी विदाउट ओपनिंग वंस माउथ, बिना मुंह को खोले हुए हंसना, चकल। नेक्स्ट है चर्लिस, चर्लिस में होता है रूड मतलब बेतुका, बेढंगा, इन मेन स्पिरिटेड एंड श्योरली वे, मतलब क्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं अभद्र व्यक्ति। चर्लिस मतलब क्या होता है, अभद्र व्यक्ति, बेढंगा, इसके पास कोई ज्ञान ना हो, क्या बोलने का तरीका ना पता, कोई लहजा ना पता, उसको हम लोग बोलते हैं चर्लिस मतलब अभद्र व्यक्ति। नेक्स्ट है चुरजपा, क्या है, चुरजपा मस्त होता है एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडेसिटी, मतलब क्या, दुस्साहस होना, मतलब कि ढिठाई, एकदम ढीठ होना, दुस्साहस कर देना, ठीक ना, मतलब उसकी जिसको अपने आप में खूब सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, कुछ ज़्यादा ही हो, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं घमंडी आदमी, उसको हम लोग बोलते हैं चुरजपा, मतलब होता है ढीठ होना, क्या होना, ढीठ होना, या बेढंगा होना, या जिसके पास बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ईगो टाइप का, जिसको हम लोग बोलते हैं चुरजपा, मतलब ढिठाई होना, ठीक ना। नेक्स्ट वर्ड है सिनेमेटोग्राफी, क्या है, सिनेमेटोग्राफी, इसका मतलब होता है द आर्ट ऑफ मोशन पिक्चर फोटोग्राफ्स, मतलब फिल्म बनाने का कार्य करने वाले क्या बोलते हैं, सिनेमेटोग्राफी होता है, ठीक ना, यानी मोशन पिक्चर, यानी मोशन पिक्चर को क्या करना, मोशन पिक्चर को दिखाना, उसको हम बोलते हैं सिनेमा बनाने के कार्य, सिनेमेटोग्राफी। साइफर, साइफर में होता है ए सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, यानी लिखने का गुप्त तरीका, इसको हम लोग बोल सकते हैं गुप्त लिपि। साइफर में क्या होता है, गुप्त लिखी, यानी लिखने का रहस्यपूर्ण तरीका, उसे हम लोग बोल सकते हैं साइफर। नेक्स्ट वर्ड आता है सरकमलोक्यूशन, सरकमलोक्यूशन में होता है द यूज ऑफ मेनी वर्ड वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी, जहाँ पे बहुत सारे वर्ड हो लेकिन कुछ ही वर्ड क्या हो, फ्रिक्वेंट, मतलब क्या,
बहुत कुछ ही वर्ड, वेरी फ्यू आर नेसेसरी, मतलब बहुत कम वर्ड क्या हो जो बार बार यूज होने के लिए नेसेसरी हो, उसे हम बोलते हैं सरकम लोकुशन। मिस होता है शब्द बाहुल्य, क्या होता है, यानी किसी भी कम वर्ड का उपयोग अधिक होना, उसको हम लोग बोलते हैं सरकम लोकुशन, मतलब शब्द बाहुल्य। नेक्स्ट है सर्कमस्टेंशियल। क्या है सर्कमस्टेंशियल? मीन्स होता है बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेज और इनडायरेक्ट एविडेंस रेदर देन डायरेक्ट प्रूफ। मतलब कह रहा है कि परिस्थितियों से संबंधित, कहने का मतलब कि कोई भी परिस्थिति हालात है या इनडायरेक्ट एविडेंस है उसके तरीके का, तो मतलब कि ये परिस्थितियों, मतलब कि जो जैसा माहौल है उससे संबंधित होना। सर्कमस्टेंशियल मतलब परिस्थिति के अनुसार या परिस्थिति से संबंधित होना, ठीक ना। जो डायरेक्ट प्रूफ है उसके आधार पर क्या होना, इनडायरेक्ट एविडेंस को देना, ठीक ना। नेक्स्ट वर्ड आता है सिटेडल। क्या आता है सिटेडल? इसका मतलब होता है ए फोर्ट्रेस, टिपिकली वन ऑन हाई ग्राउंड ऑफ द सिटी। मतलब शहर के ऊपर, शहर के सबसे ऊपरी स्थान पे जो किला होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिटीडल। वैसे भी सिटीडल क्या होते हैं, सबसे ऊपर स्थान पे बनाया, या तो इस या पहाड़ पे बन सकता है, बनाते थे, या शहरों के सबसे ऊपरी स्थान पे बनाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग किला या गढ़। तो क्या होता है सिटीडल, मतलब क्या होता है किला, सिटीडल मतलब किला या गढ़। नेक्स्ट वर्ड है क्लैम्बर। क्लैम्बर मीन्स होता है क्लैम्बर, इसका मतलब होता है टू क्लिम्ब और मूव विदाउट विथ डिफिकल्टी यूजिंग हैंड एंड फीट। यानी क्या करना, क्लिम्ब कहीं चढ़ना या कहीं चलना, इसके साथ बहुत ही डिफिकल्टी के साथ, मतलब अपने हाथ और पैर मिला के चलना, मतलब हाथ पैर के बल कठिनाई से चढ़ना। यदि आपको पहाड़ पे चढ़ना होगा तो क्या करेंगे आप, हाथ और पैर, पैर दोनों के बल आप लोग क्या करेंगे, चढ़ेंगे। यदि वो क्या हो, मतलब एकदम स्ट्रेट हो, एकदम वर्टिकल हो, तो चढ़ने में क्या हो, कठिनाई होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लिम्बर। क्लिम्बर में क्या होता है, हाथ पैर केवल कठिनाई से चढ़ना, ठीक ना। नेक्स्ट आता है, तो ये आप आज का टोटल कंप्लीट हो गया वर्ड, ठीक ना, यानी आज के वर्ड पूरे कंप्लीट हो गए। आप इतना समय तक देखें, इसका मतलब है कि आप लोग अवश्य ही 14 लेसन तक पहुंच गए हैं, मतलब आप लोगों को इसका नीड है। और आप लोग यदि यहाँ पहुंचे हैं तो अवश्य ही इसको रिवीजन करते रहें। और साथ ही ये हम सीक्वेंस कर रहे हैं, पेज वाइज कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को बुक से आसानी भी हो पढ़ने में। और एक बार यदि आप वीडियो देख ली, उसके बाद आप यदि आप चैप्टर पे जाकर पढ़ेंगे पेज बाय पेज, तो आपको रिवीजन में बहुत ही आनंद मिलेगा और जल्दी आप समझ पाएंगे, जिससे आपका हौसला भी बढ़ेगा और आपको पढ़ने में आनंद भी आएगा। ठीक है, धन्यवाद। हम आपसे लेते हैं विदा, ऐसे ही बने रहे, कंटिन्यू। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।